Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। आज के इस वीडियो लेसन से हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 से। और ये जो कारवां है पूरे सिलेबस के कंप्लीट होने का, और इसमें आपको सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए जाएंगे। तो आज के क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत दिनों से क्लास 12th के बच्चों ने डिमांड की थी कि उनके सिलेबस से रिलेटेड अभी तक कोई टॉपिक नहीं आया। तो आज आरंभ है, बिगिनिंग है, और हम शुरुआत करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये दो टर्म, रिप्रोडक्शन एंड देन फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, अपने जैसी प्रोगेनी विकसित करता है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जब हम बात पौधों की करते हैं कि पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक और इस वीडियो और इस यूनिट के समापन के बाद आपके ये सारे कन्फ्यूजन निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक से एकदम छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं कि ये जो पुष्पी पादप हैं या वो पौधा जिसमें पुष्प होता है उसमें जनन कैसे होता है। आपने एक सिनेमा का बहुत ही फेवरेट डायलॉग सुना होगा, बहुत मशहूर डायलॉग था कि पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा क्या। तो आज के क्लास में इसी पुष्प के बारे में बात हो रही है, फ्लावर के बारे में बात हो रही है। और ये जो फ्लावर है बिल्कुल वाइल्ड फायर है, और इसके जब आप कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे तो आप समझेंगे कि कितना ताकतवर है, शायद पुष्पा से भी ज़्यादा। तो पुष्पी पादपों में जनन की जो प्रक्रिया होती है वो हम बता दें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से शुरू होती है। इन पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप होता है। अब आप ये समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें दो गैमेट्स होते हैं और दो पैरेंटल बॉडी होते हैं। अब यही पैरेंटल बॉडी जो है गैमेट्स बनाते हैं, और गैमेट्स के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है, और इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी जो ये प्लांट्स हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सवाल ये है कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है। इन्हीं बेसिक्स को जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं पुष्पा के बारे में, पुष्प के बारे में और फ्लावर्स के बारे में। कहते हैं कि ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड में कई बार आया है कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर। जब कभी किसी पौधे में फूल खिलता आप देखना तो समझना कि भैया जैसे आप अभी क्लास 12th में एडोलेसेंस में हैं, वैसे ये पौधा भी एडोलेसेंस को पार कर रहा है और बहुत जल्द मैच्योर होकर ये गैमेट्स बनाएगा। प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो फ्लावर होते हैं। और अब एक फ्लावर के बारे में हम डिटेल में जानें कि फ्लावर कैसे वर्क करता है, किस चीज़ों से बना होता है। तो आपके लिए पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा फ्लावर है चाइना रोज। एक फ्लावर है जिसे हम बोलते हैं चाइना रोज। अगर उसका हम वैज्ञानिक नाम कहें तो उसको हम बोलते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो आप दिमाग में रखेंगे हिबिस्कस के बारे में। तो ये जो हिबिस्कस का पौधा है जिसे आप चाइना रोज बोलते हैं और जिसे आप उड़हुल का फूल बोलते हैं, ये उड़हुल का फूल जो लाल रंग का होता है, फूल को अगर आप सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो फ्लावर के सारे पार्ट्स को आसानी से जान पाएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी तक एक बात इम्पॉर्टेंट बताया है कि फ्लावर जो होते हैं वो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और इनको अगर हम स्टडी करें, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें, तो हम देखेंगे कि एक फ्लावर जो होता है वो जनरली बहुत सारे मात्रा में बाईसेक्सुअल होता है। मतलब मैक्सिमम फ्लावर जो होते हैं वो बाईसेक्सुअल होते हैं। बाईसेक्सुअल कहने का मतलब कि उनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर पाया जाता है।
तो फ्लावर के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो एक फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। तो आप इन बातों को समझ जाएंगे तो पूरे गैमेट बनने की प्रक्रिया को आसानी से समझ पाएंगे। तो एक फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं और इन्हीं 4 पार्ट से फ्लावर जो है अपना जो सबसे बड़ा मिशन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के नाते गैमेट बनाने का काम करता है। तो फ्लावर का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कैलिक्स। ये जो प्लांट्स का फ्लावर का जो पार्ट है ये फ्लावर में सबसे बाहर होता है। किसी वीडियोस में हम आपके इसके डाइसेक्शन को पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे कि ये चाइना रोज के फ्लावर में कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। तो कैलिक्स जो होता है आप जनरल वर्ड में समझें तो ग्रीन कलर का होता है और ये जो कैलिक्स है ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। मतलब फूल में फ्लावर में सबसे बाहर का जो होता है वो यही होता है, आउटर मोस्ट पार्ट। इसका जो सबसे बड़ा काम है कोई भी चीज़ बाहर हो तो याद रखिएगा खिड़की दरवाजे की तरह वो होता है और वो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। मतलब फ्लावर जो है एक बाइसेक्सुअल पार्ट है और इसमें मेल फीमेल दोनों हैं और ये 4 मुख्य भागों से मिलके बना है। पहला पार्ट को बोलते हैं कैलिक्स, ये ग्रीन कलर का होता है और आउटर मोस्ट पार्ट होता है और इसका काम है प्रोटेक्शन देना। दूसरा जो पार्ट होता है फ्लावर का वो कहलाता है कोरोला। ये जो पार्ट होता है ये कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, ग्रीन छोड़ के कोई भी रंग का हो जाएगा, लाल पीला कुछ भी हो सकता है। और ये जो कोरोला होता है बहुत सारे कोरोला होते हैं, उसकी यूनिट होती है पेटल और इस पेटल को एक ही काम दिया गया है कि आप अट्रैक्ट करेंगे किनको भाई, तो इंसेक्ट को। किस लिए? पॉलिनेशन के लिए। तो प्लांट्स में फ्लावर का वह पार्ट जो कीटों को इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए आमंत्रित करता है वो पार्ट जो होता है कोरोला होता है। अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, परागण कराना होगा ना तभी तो गैमेट्स रीच करेगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया फ्लावर का वो हो गया कोरोला। ये जो 2 पार्ट्स कैलिक्स और कोरोला देख रहे थे ना ये एक्सेसरी पार्ट है, इनका काम सहायता करना है। रिप्रोडक्शन में इनका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। लेकिन अब जो आगे के 2 पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं इनका रिप्रोडक्शन में बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? तो भाई ये तो नहीं है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के। फ्लावर में एक पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव हो जाता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है, तो आप दिमाग में रखेंगे एंड्रोशियम कहलाता है। एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एकदम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि जो कुछ भी होगा अब इसी एंड्रोशियम से कहानी आगे बढ़ेगी। एकदम बेसिक बच्चा वाला लेवल पे आपको बता रहे हैं ताकि कोई भी कंसेप्ट आप मिस नहीं करें और इस यूनिट के समापन के बाद आप उस डिफरेंसेस को आसानी से महसूस कर पाएंगे। तो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम और एंड्रोशियम की एक यूनिट होती है जिसको आपको याद रखना होगा स्टैमिन। और ये स्टैमिन जो है आगे चल के किस तरीके से गैमेट बनाने में काम करेगा, तो आप मेन फंक्शन समझ लीजिए इस एंड्रोशियम का, मेल गैमेट बनाना। कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा। तो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया एंड्रोशियम। अब हम अगर आए फ्लावर के फीमेल वाले हिस्से में, फीमेल पार्ट्स को, तो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है वो कहलाता है गायनीशियम। गायनीशियम जो है फ्लावर का फीमेल पार्ट है और एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट है। और इसी गायनीशियम की यूनिट को हम लोग कहते हैं कार्पल्स। ऑब्वियसली इसका काम रहेगा फीमेल गैमेट बनाना। तो अभी तक आप समझ पा रहे हैं कि फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, उसमें कैलिक्स, कोरला, एंड्रोशियम, गायनीशियम चारों होते हैं। रिप्रोडक्शन के हिसाब से 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड एज फार एज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर कंसर्न इट इज़ एंड्रोशियम एंड देयर यूनिट इज कॉल्ड स्टैमिन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है गायनीशियम और उसकी यूनिट होती है कार्पल्स। मतलब एक फ्लावर जो बाइसेक्सुअल है उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं।
स्टूडेंट को जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिमाग में रखना है वो रखना है एंड्रोशियम और गायनीशियम, क्योंकि सारा काम जो है ना, सारा खेल जो है ना, वो यही करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एंड्रोशियम और गायनीशियम पुष्प में दिखता कैसे है। तो इधर हम लोग देखते हैं मेल वाला पार्ट जिसको बोलते हैं एंड्रोशियम, और इधर देखेंगे फीमेल वाला पार्ट जिसको बोलते हैं गायनीशियम। अब एक एंड्रोशियम की यूनिट होती है बाबू स्टैमिन। तो सही मायने में हम लोग देख रहे हैं कि एक स्टैमिन कैसा दिखेगा। तो स्टैमिन जनरली एक फिलामेंटेड स्ट्रक्चर दिखेगा, इसमें एक फिलामेंट होता है और इस फिलामेंट के साथ एक इस तरीके से बाई लोब्ड इसमें एंथर दिखेगा। तो मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, और ये जो बाई लोब, दो लोब से बना हुआ दिख रहा है, वो दिख रहा है एंथर। तो जब कभी आप आगे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं करेंगे एंथर कहाँ से आया। प्लांट आया, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर आया, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आया, उसका नाम एंड्रोशियम था, उसकी यूनिट स्टैमिन थी और स्टैमिन के स्ट्रक्चर में एंथर आया। सारा खेल एंथर के द्वारा अब किया जाएगा। अगर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो गैमेट अगर पहुंचेगा परागण के द्वारा, पॉलिनेशन के द्वारा, तो वो इसी छत पे पहुंचेगा। इस छत का नाम है स्टिग्मा और इसी पे लैंडिंग होगी मेल गैमेट्स की, और इसके बाद ये थोड़ा स्टाइल लगाते हुए एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में बदल जाएगा और इसमें एक ऐसे फुला हुआ पार्ट होगा जो ओवरी कहलाएगा, और इसी ओवरी के अंदर ऐसे बीजांड का डेवलपमेंट होगा, ओव्यूल बनेगा, और ये जिस पर टिका रहेगा ये थैलेमस होगा। मतलब एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये जो ऊपर पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, और ये पतली लंबी ट्यूब दिख रही है वो है स्टाइल। ये फुला हुआ जो पार्ट है ये कहलाता है ओवरी, और इसी के अंदर ये दिखाई देगा ओव्यूल, और ये जिस पे बेस टिका हुआ है दैट इज कॉल्ड थैलेमस। मतलब एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में अगर हम डायग्रामेटिकली देखने का प्रयास करें तो ये सारे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। मतलब कोई भी प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एंड्रोशियम और गायनीशियम तो आप बिल्कुल भूल नहीं सकते, क्योंकि यही मेल और फीमेल पार्ट्स होंगे और सारी एक्टिविटी इन्हीं को करनी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो एंथर हैं और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो ओवरी हैं, ओव्यूल हैं, ये कैसे गैमेट बनाते हैं। तो एक लास्ट बात इस वीडियो में और ऐड करते हैं। ये चैप्टर स्लोली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, पढ़ने के बाद अब प्रॉपर कंसेप्ट देगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। छोटे छोटे कैप्सूल हैं, छोटे छोटे डोज में लें, और एक बार जब डोज कंप्लीट हो जाएगा तो बीमारी जो है वो ऑटोमेटिकली जो कन्फ्यूजन वाली थी वो दूर हो जाएगी। तो मैं कह रहा था कि अगर पूरे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अगर हम आज कैटेगराइज करें आपके सामने, एक छोटे कंसेप्ट जो मैंने आपको दिए हैं उसके आधार पे पूरे इवेंट को, पूरी घटना को, रिप्रोडक्शन को अगर हम कैटेगराइज करें तो हमें 3 तरीके से चीज़ों को पढ़नी है। पहला, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होगा, यानी प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होगा पौधे में, उस सारे इवेंट को आपको समझना है। दूसरा, अगर जब पौधे में फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और नंबर 3, एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या क्या इवेंट होंगे, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपको देखना ये है कि पौधा में, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस को 3 तरीके से समराइज किया जा रहा है। फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन के दौरान और फर्टिलाइजेशन के बाद। तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन के पहले? तो फर्टिलाइजेशन के पहले आपको दिमाग में रखना है कि ये जो एंथर आपने देखा था ना, अब इसी एंथर को बनाना होगा क्या, मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट जो है जिसे आप बोल रहे थे, वो पार्ट्स आपने लिया था ना जहाँ पे ओवरी, ओव्यूल, इन लोगों को करना होगा भैया गैमेट बनाने का काम। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो गैमेट बनेगा तो कैसे बनेगा, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देखना है। अगला जो मेरा वीडियो आएगा
उस वीडियो में हम ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि ये एंथर कैसे मेल गैमेट बनाता है, पॉलन ग्रेन बनाता है और फीमेल कैसे एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और इनके कन्वर्सन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको पढ़ना होगा, पॉलिनेशन। कैसे ये गैमेट ट्रांसफ़र होंगे पॉलन ग्रेन से स्टिग्मा तक, यानी नर वाला भाग मादा वाला भाग तक कैसे पहुंचेगा, इसके बारे में पढ़ना है। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये बातें रहेंगी। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन ये एकदम डबल इम्पॉर्टेंट है। ये होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो ये एक आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन इसमें रखना है, डबल फर्टिलाइजेशन। एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग देखेंगे कि एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो कैसे फ्रूट बनेगा, कैसे उसमें सीड बनेगा, कैसे उसमें एम्ब्रियो बनेगा। ये सारे कंसेप्ट हम लोगों को समझना है। कैसे उसमें एंडोस्पर्म बनेगा, कैसे उसमें कॉटिलिडन्स डेवलप होंगे, इत्यादि इत्यादि। पूरे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट को 3 स्टेप में मैंने बांटा है और हमारा सारा वीडियो एक एक करके आप फॉलो करिए और उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आप प्रॉपरली डेवलप कर पाएंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे डेवलप होता है। तो इस नोट के साथ कि इतने बेसिक बातों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की और स्पेशली कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, जो एंड्रोशियम था, उसकी यूनिट स्टैमिन ने कैसे एंथर डेवलप किया और एंथर ने कैसे पूरा खेल करके मेल गैमेट बनाया। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। तो काइंडली चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।